नमस्ते। हम लोग जब अपनी लाइफ को चेंज करने की कोशिश करते हैं तो क्या करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ बहुत कम समय में करने की कोशिश करते हैं कि ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, सबको खुश करेंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे, हेल्दी भी खाएँगे, सब आज ही से शुरू करेंगे और बिल्कुल 100-200% करेंगे। हम सब चीज़ों को इम्पोर्टेंस देने की कोशिश करते हैं और क्या होता है उसमें कि हम अ, थक जाते हैं, हमें लगता है कि बहुत ही बड़ा पहाड़ है चढ़ने के लिए हमसे नहीं हो पाएगा और हम थक के हार के बोलते हैं जैसे है वैसे ही ठीक है। तो एक किताब है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ एफ। तो उसमें जो ऑथर है मार्क मैंशन, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से बताया है कि कैसे आप अपने आप को चेंज करो, कैसे आप अपनी लाइफ से बच सको और जो ओवर थिंकिंग का जो ट्रैप है कि हम उसी में ही फंसे रहते हैं, उससे कैसे निकलो। तो जो ऑथर है, ये जो एक किताब है, मैं कहूँगा कि आप उसे पढ़े पेज टू फ्रंट, स्टार्ट पेज से एंड पेज तक, क्योंकि ये किताब जो है वो बहुत अच्छी तरह से भी लिखी हुई है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत फन वे में लिखी हुई है। तो ये किताब आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो इस किताब का मेन जो वो है फंडा कि हम क्या करते हैं कि हम ना सबको द सटल नॉट द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ एफ का मतलब है कि हम हर चीज को इम्पोर्टेंस, हम क्या करते हैं कि हर चीज को इम्पोर्टेंस देने लगते हैं। हर चीज हमारे लिए बोलते हैं कि ये भी करना है, वो भी करना है। एक चीज होती है कि ईट योर केक एंड कीप इट टू, मतलब हम केक खाना भी चाहते हैं और उसे रखना भी चाहते हैं। और अगर केक खा लेंगे तो रखेंगे किसको, और अगर रखेंगे तो खाएंगे किसको। तो हमें वो एक चीज बैलेंस करके चलनी होती है लाइफ में कि फन चाहिए बट लाइफ बोरिंग हो रही, अगर फन चाहिए तो फिर मतलब मैं अपने करियर में कुछ नहीं कर पा रहा हूँ अच्छा, या बट अगर करियर करियर ही फोकस कर रहा हूँ तो लाइफ बहुत बोरिंग हो रही है। तो मार्क मैंसन जो है बुक में बोलते हैं कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप सब कुछ नहीं कर सकते, और सबको अगर इंपॉर्टेंस देने लगोगे हर चीज को। आपने कई बार देखा है ना कि लोग जो है ऑटो रिक्शा वाले और ये 10-10 रुपए के लिए लड़ाई कर देते हैं। आपको लगता है कि उनके मन में शांति होगी? आप हर चीज को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हो, हर चीज के लिए लड़ाई कर रहे हो, तो वो नहीं होगा। कहते हैं ना, एक मूवी है, आई थिंक घातक मूवी है, उसमें सन्नी देओल के फादर होते हैं, अमरीश पुरी बनते हैं। तो वो बोलते हैं उन्हें कि गुस्सा पालना सीखो। महात्मा गांधी जी के साथ भी गलत गलत बहुत चीजें हुई थी, उन्होंने गुस्सा पाला और वो गुस्सा पाल के उस एनर्जी को यूज करके उन्होंने बड़ा काम किया। हम क्या करते हैं कि अपनी एनर्जी, तो थोड़ा सा भी गुस्सा आता है उसी में ही निकाल देते हैं। मार्क मैंसन कहते हैं कि आप ये देखो कि सब चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। हर जगह हर कुत्ते जो भौंक रहा है उससे लड़ोगे तो कहीं तुम पहुंचोगे नहीं, कुत्तों से ही लड़ते रहोगे। तो तुम आगे बढ़ो, जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो तुम्हारे लिए वैल्यू की चीज है, वो तुम करो। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी वैल्यूज लिखो कि आप क्या चाहते हो लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल, कई लोग होते हैं जो जिनको पैसा नहीं चाहिए जॉब में, जिनको शांति चाहिए, तो मे बी इंस्टेड ऑफ अ कॉर्पोरेट जॉब या बिजनेस, वो एक सिंपल मे बी एक प्रोफेसर बन रहे हैं कोई सिंपल पहाड़ों में, या फॉर एग्जांपल वो कहीं कुछ और छोटी मोटी नौकरी ले रहे हैं छोटे शहर में। उनको पैसा नहीं, उनको शांति चाहिए। वो लोग ज़्यादा खुश रहेंगे क्योंकि वो लोग क्लियर है कि उनको लाइफ में क्या चाहिए। वो दूसरा समाज जो है, समाज बोलता है ये करो वो करो, बेसिकली समाज का कब तक सुनोगे? समाज भी लोग ही है, और लोग भी तो आप भी एक समाज का पार्ट हो। और आपको पता है कि आप कितने पानी में हो, कितनी सारी चीज़ों में आपको भी कोई क्लैरिटी नहीं है। तो समाज भी तो एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिनको भी अपने बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है, पर दूसरों को सुझाव देने में, एडवाइस देने में बहुत आगे रहते हैं। इसके लिए जिसकी आप एडवाइस ले रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसकी एडवाइस ले रहे हो। क्या आप उस जैसा बंदा इंसान बनना चाहते हो, उसी की आप एडवाइस लो। जिसके जैसा आप बनना चाहते हो उसकी एडवाइस लो, सबकी मत लो बैठ के। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने वैल्यूज को समझना पड़ेगा और आपको करेज भी रखना पड़ेगा अपनी वैल्यू को फॉलो करने के लिए, क्योंकि सोसाइटी बोलेगी अरे यार पैसे की जरूरत है, तू क्या ऐसी छोटी मोटी नौकरी कर रहा है, पैसा चाहिए, पैसा इंपॉर्टेंट है, देखो मेरे पास आईफोन है, मैं देखो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में जा रहा हूँ। बट आप दूसरों की सुनोगे, समाज की सुनोगे, तो आप सबसे इंपॉर्टेंट इंसान आप हो यार। आपको अपना खुश होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल सेल्फिश बन जाओ, जो आपकी नॉर्मल ड्यूटीज है वो आप करो, बट हाँ अपनी भी सुनो। इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने ट्रू टू योर सेल्फ बनो। तो आप अपने वैल्यूज को फोकस करो, वैल्यूज को आप करोगे तो आपको फेलियर भी होगा, पर फेलियर से डरो मत। ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल आप सोचोगे कि ठीक है मुझे अपना बिजनेस करना है, चाहे मैं कम बिजनेस करूं पर अपना खुद का मालिक बनूंगा, किसी और की नहीं सुननी मुझे। तो ऐसा नहीं है कि पहला ही बिजनेस आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। ऐसा हो सकता है कि 2-3 आपके बिजनेस फेल हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी।
क्रिस विलियमसन जो बहुत ही अभी फेमस स्पीकर है, मोटिवेशनल स्पीकर, और उनका यूट्यूब चैनल में बहुत मतलब मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं, बुक्स भी उन्होंने लिखी है। उनके 9 फेल्ड बिजनेस थे और 10वां बिजनेस वो हुआ। तो इतने सालों तक वो फेल होते रहे, पर फेलियर जो है वही आपके सक्सेस का पाथ है, क्योंकि फेलियर आपको सिखाता है, सक्सेस तो आप में बस ईगो भरता है। तो फेलियर से डरो मत, और सर्टेनिटी जो है, सर्टेनिटी के पीछे मत भागो, अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करो। तुम्हें कोई नहीं बोल सकता। अब जैसे ये वीडियो देख के तुमने बोला कि हाँ ठीक है, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के बिजनेस शुरू करूंगा, या बहुत हो गया मुझे कॉर्पोरेट जॉब नहीं करनी, मैं यूपीएससी बन के, आईएएस बन के लोगों का सुधार करूंगा। तो आप जब ये डिसीजन लोगे मोटिवेशन में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पक्का ही बन जाओगे। अनसर्टेन है और आपको नहीं पता आप इस साल बनोगे, 3 साल बाद बनोगे, या बनोगे ही नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रयास ना करो। जैसे भगवत गीता में भी लिखा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। उसका सेम यही मतलब है कि अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करो। इस दुनिया सब कुछ अनसर्टेन है, दुनिया में कुछ पक्का नहीं है। ठीक है, तो जो सब कुछ पक्का होता तो हम बिल्कुल खुश रहते भाई कि हाँ ठीक है, मुझे ये पता है कि मेरे मेंटल हेल्थ इस दिन ठीक हो जाएगी, और मैं तो आईएएस बनने ही नहीं वाला, तो फिर आईएएस की तैयारी क्यों करनी। तो वो बहुत वो होता, पर अनसर्टेनिटी है, और वही तो मज़ा है असली ज़िंदगी जीने का। तो अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करो। और एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ऑथर कहता है कि ये समझो कि तुम स्पेशल नहीं हो, और ये चीज़ से तुम सैड मत हो। इस चीज़ से तुम्हें आज़ादी मिल रही है कि तुमको कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत भी नहीं है, तुम खुद बन सकते हो। जैसे द करेज टू बी डिसलाइक्ड में भी, बुक में भी लिखा गया है कि तुम्हारे पास करेज होना चाहिए कि तुम जैसे अगर हो, जैसे तुम ऑथेंटिक जो सच में तुम हो वैसे रहोगे, तो दूसरे लोग को बुरा लगेगा, और इट इज़ ओके। तुम्हारे पास करेज होना चाहिए कि पीपल प्लीजर मत बनो कि सब मेरे साथ खुश हो, सब किसी कोई मतलब कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिससे सब खुश हो। चॉकलेट भी कई सारे लोग हैं जिनको चॉकलेट पसंद नहीं है भाई, तो चॉकलेट भी सबको खुश नहीं रख सकती, तो तुम क्या किस खेत की मूली हो। तो किसी को भी खुश रखने की कोशिश मत करो। और अ, फिर ऑथर जो है इस बुक में इतने मतलब इतने नॉलेज के मोती है ना, कि मैं आपको अपनी पूरी वीडियो में डाल भी नहीं सकता। उसमें एक एंग्जाइटी के भी ऊपर है, इसमें वो कहते हैं कि एंग्जाइटी लूप या सेकेंडरी एंग्जाइटी की, फॉर एग्जांपल आपको एंग्जाइटी हो रही है, और उसको देख के आपको और एंग्जाइटी हो रही है कि अरे मुझे एंग्जाइटी हो रही है, तो एंग्जाइटी पे एंग्जाइटी। तो ये भी इस किताब में लिखा था। इस किताब की एक सेकंड पार्ट भी उन्होंने लिखी थी। तो अगर आपको सेकंड पार्ट चाहिए बुक का, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखो। एवरीथिंग इज एफ करके बुक है, तो वो भी वैल्यूज़ के ऊपर बहुत अच्छा है। मेन फंडा तो ये है कि आप सबको खुश नहीं रख सकते। आप अपने देखो कि आपकी क्या वैल्यूज़ है, क्या चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और उसको परस्यू करो। उस पर अपना 100% आप वो करो डिसिप्लिन के साथ। एंड फेलियर होगा, आपको तकलीफ आएगी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप पीछे हट जाओगे। आप कोशिश करते रहो। एंड वही है कि जो समाज है, समाज को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मत दो, क्योंकि समाज भी वो लोग ही है जिनको ज़्यादा है नहीं, हम जैसे ही लोग हैं। तो मैं तो किताबें पढ़ के, किताबों का बेस लेके एडवाइस देता हूँ, क्योंकि मुझे ही पता है कि मुझे भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है। बट हाँ, किताबों को पढ़ पढ़ के मैंने पूरी ज़िंदगी में आई थिंक अराउंड 500 किताबें पढ़ ली होंगी। तो मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो मैं वही शेयर करता हूँ। मैं कुछ बढ़ा चढ़ा के कुछ वो नहीं करता हूँ। तो जो ऑथेंटिक नॉलेज है वही मैं आपको देता हूँ, और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। तो आपको किससे एडवाइस लेनी है वो भी आपको बहुत ही सोच समझ के वो करना होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉलेज पहले तो चीज़ है कि नॉलेज आपको लेनी है, बट जो उससे इम्पोर्टेंट है कि आपको सोर्स ढूंढना होगा कि नॉलेज लेनी कहाँ से है। अभी आजकल इतने व्हाट्सएप ग्रुप्स और पता नहीं कोई भी उठ के वीडियोस बना देता है कि आप चाहो तो आप क्या क्या नॉलेज आप ले सकते हो, और उल्टी फुल्टी नॉलेज है भाई कोई भी चीज़। लोग मतलब कि क्या ही बताऊं कैसे कैसे वीडियोस है। तो अगर आपको कुछ भी देखना है, आप खोलो फोन, बहुत सारे आ जाएंगे, बट यू हैव टू चूज योर सेल्फ कि आपका जो माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड, वो एक स्पॉन्ज है जो सब कुछ अब्जॉर्ब करता रहता है। तो आपको अपने राइट नॉलेज को ही एक्सपोज करना है, अपने माइंड को उसकी तरफ, सब कुछ नहीं देखना है। तो फोन का जो मतलब फीड शॉर्ट्स क्या होते हैं, शॉर्ट्स या जो रील्स होती है, वो जबरदस्ती आपको आती है, मतलब खुद से आती है। और जो बड़े बड़े वीडियोस है वो आप चूज करते हो कि कौन सा देखना है, क्लिक करते हो। तो ऑलवेज वॉच लॉन्गर वीडियोस, क्योंकि आप चूज कर रहे हो कि हाँ मुझे ये माइंड में ये चाहिए, ये माइंड में नहीं चाहिए। शॉर्ट्स या रील्स मुझे पता है मज़ा आता है उसमें, बट वही है कि वो
ज़बरदस्ती आ जाते हैं, जो आपको नहीं देखना वो भी आपके फ़ोन पे आ जाएँगे, आप देखते हो, और वो और आपका माइंड अफ़ेक्ट करता है। एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन उससे बढ़ रहा है, तो रील्स और शॉर्ट्स थोड़ा कम करो देखना, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी ये किताब जो है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ एफ, ये ज़रूर आप देखो, ज़रूर पढ़ो, बहुत ही अच्छी किताब है, बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है। तो थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए, और लाइफ में कोई भी इशू हो, परेशानी हो तो घबराओ मत, डटे रहो, कीप फाइटिंग।